Hello student, good afternoon to everyone. Now we start ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और कल मैंने आपको रेजोनेंस सिखाया था, सारे कंजुगेशन बताया था। तो आज मैं आगे एग्जांपल्स बता रहा हूँ और उसी में मेजोमेरिक बता दूंगा, क्योंकि रेजोनेंस और मेजोमेरिक लगभग एक जैसे हैं। तो उसी में आज मेजोमेरिक भी अपना एंड हो जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट में तुम्हें डिस्कस करूंगा कि पेपर कैसे प्रिपेयर करने हैं। तो राइट डाउन नहीं करना है आपको, मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं, कल दिया भी था। हमें कैसे रेजोनेंस करवाना है, ध्यान से देखो अब। और इसी में मैं बता दूंगा कि मेजोमेरिक में और रेजोनेंस में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो पहले मैं मेजोमेरिक और रेजोनेंस में डिफरेंस बता दे रहा हूं। रेजोनेंस और मेजोमेरिक। मेजोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस, दोनों में स्लाइटली बहुत माइनर सा डिफरेंस है, रेजोनेंस और मेजोमेरिक में, ठीक है। जैसे हमने बोला कि C डबल बॉन्ड C और C प्लस, ठीक है। अब इस केस में रेजोनेंस हो रहा है कंजुगेशन में, डबल सिंगल और पॉजिटिव कंजुगेशन में है। हम यहां से बॉन्ड तोड़े, शिफ्टिंग इधर किए, प्लस और माइनस में क्या बन गया, डबल बॉन्ड, और ये प्लस लग गया। मुझे ये बताओ कि तुम शिफ्टिंग इधर कर सकते थे क्या? नहीं, शिफ्टिंग तुम केवल इधर ही कर सकते थे, इधर नहीं कर सकते थे। यानी अगर हम ऐसे करना चाहें शिफ्टिंग, इधर शिफ्टिंग करके और रेजोनेंस करवाना चाहे, हम नहीं कर सकते हैं। अब यहां ध्यान देना, अगर मैं ये एग्जांपल्स सबको वीडियो दिख रहा है? ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको? क्योंकि बीच बीच में नेटवर्क जा रहा है। ओके, तब ध्यान देना मेजोमेरिक में क्या है। हमने इसको इधर शिफ्ट किया, हमने इसको इधर शिफ्ट किया, ये जब इधर शिफ्ट किया तो माइनस और यहाँ प्लस, इसको इधर शिफ्ट किया तो माइनस और प्लस, माइनस और प्लस में क्या हो गया, बॉन्ड बन गया, ठीक है। ये हमारा रेजोनेंस हो गया। ये हमने बीच में बनाया, बीच में हमने बनाया, तो इसको मैं ऐसे डॉट लाइन से लिख दे रहा हूं। ये हमने बनाया था, एक्चुअली में ए और बी ही है हमारा, ये हमने रेजोनेंस करवाया। अब मैं तुमसे बोलूं कि इसमें रेजोनेंस अगर करवाना है, क्या मैं शिफ्टिंग इधर नहीं कर सकता क्या? हाँ, एक शिफ्टिंग इधर और एक शिफ्टिंग इधर नहीं कर सकता, लेकिन मैं दोनों को शिफ्टिंग इधर नहीं कर सकता क्या? तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस में क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो शिफ्टिंग इधर भी हो सकता है, हाँ, एक शिफ्टिंग इधर और एक शिफ्टिंग इधर नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब है शिफ्टिंग हम दोनों को एक साइड भी कर सकते हैं, यानी राइट साइड भी कर सकते हैं और लेफ्ट साइड भी कर सकते हैं। यानी ये भी तो एक रेजोनेंस ही है, ये भी तो क्या है, रेजोनेंस ही है। तो रेजोनेंस में और मेजोमेरिक में क्या डिफरेंस हुआ? तो रेजोनेंस में हम जो कंजुगेशन में शिफ्टिंग कहीं भी कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, लेकिन अगर वही शिफ्टिंग किसी एक डायरेक्शन में फिक्स हो गया, जैसे यहां पे इस डायरेक्शन में अगर फिक्स हो गया, हमें शिफ्टिंग ऐसे अलाउ नहीं है, तब इसी को बोल देंगे मेजोमेरिक। यानी रेजोनेंस जब एक डायरेक्शन में होने लग जाए, उसी को हम बोलते हैं मेजोमेरिक। बस इतना ही दोनों में डिफरेंस है, यानी मेजोमेरिक और कुछ नहीं है, एक रेजोनेंस ही है। तो यहां दोनों ही डायरेक्शन में अलाउ है शिफ्टिंग, इसका मतलब ये रेजोनेंस है, मेजोमेरिक नहीं है। यहां एक डायरेक्शन में शिफ्टिंग पॉसिबल है, तो यहां रेजोनेंस भी बोल सकते हैं और मेजोमेरिक भी बोल सकते हैं। यानी रेजोनेंस जब एक डायरेक्शन में होने लग जाए, दैट इज कॉल्ड मेजोमेरिक। समझ में आया क्या? और एग्जांपल्स दिखाता हूं।
तो कहने का मतलब डिफरेंस यही है, एक हर रिजोनेंस मिजोमेरिक नहीं हो सकता है, लेकिन हर मिजोमेरिक रिजोनेंस हो सकता है। तो रिजोनेंस मिजोमेरिक कुछ नहीं है, वो रिजोनेंस ही है। जब रिजोनेंस, जैसे हम शिफ्टिंग कराना हुआ तो हम शिफ्टिंग इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, वो रिजोनेंस है। शिफ्टिंग केवल एक डायरेक्शन में कर सकते, वो भी रिजोनेंस है। लेकिन जब शिफ्टिंग किसी एक डायरेक्शन में होगा तो उसको मिजोमेरिक का नाम दे देंगे। टर्मिनल कार्बन बॉन्ड बना सकता है क्या? अभी एग्जांपल्स में टर्मिनल कार्बन पर बॉन्ड बना सकते हैं क्या? टर्मिनल कार्बन पे यहां क्या यहां वाला बॉन्ड बनाओगे तो फिर तो वही बन जाएगा ना, फिर तो पहला वाला जैसा ही हो गया। ये बॉन्ड बनाओगे, जब टूटेगा तो बॉन्ड बनेगा तो पहले जैसा, फिर इसको भी बना दोगे बॉन्ड, फिर तो वही बॉन्ड तैयार हो जाएगा। बराबर है क्या? तो कहने का मतलब ये हुआ कि मेजोमेरिक और रिजोनेंस में डिफरेंस क्या है। तो इस डिफरेंस को हम एक एक एग्जांपल से भी आगे समझते भी रहेंगे। यानी जब रिजोनेंस किसी पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में होने लग जाए तो हम उसको मिजोमेरिक का नाम दे देते हैं। अब यहां ध्यान देना, मैं एक एक एग्जांपल से बताते चलूंगा कि ये रिजोनेंस बोलेंगे या मिजोमेरिक बोलेंगे, ठीक है? और दोनों भी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन रिजोनेंस बोलो या किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो तो मिजोमेरिक बोलो। देखो, देखते हैं एक एग्जांपल्स में। अब यही एग्जांपल्स हम लेते हैं, मैं वन बाय वन तुम्हें अब बताता चल रहा हूं। अब हम डेप्थ की तरफ बढ़ रहे हैं। अब यहां हमने बॉन्ड को तोड़ा, हमारे पास दो कंडीशन है। अब बॉन्ड को तोड़ दिया हमने, तो यहां पर प्लस आना चाहिए। मान लो हमने शिफ्टिंग किया ऐसे, हम इसको शिफ्टिंग ऐसे कर सकते हैं क्या, ये सोचना है। तो अगर हम शिफ्टिंग ऐसे करेंगे तो हमारा ये तो ऐसे रहेगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अगर मैं शिफ्टिंग ऐसे करूंगा तो हमारा यहां पर प्लस हो जाएगा और यहां पे माइनस हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब समझ में आ गया कि ये शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो बॉन्ड होगा वो ऐसे ही टूटेगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में टूटेगा, दोनों डायरेक्शन में अलाउ नहीं है। दैट मीन्स दिस वन इज मिजोमेरिक। सर क्या इसको रिजोनेंस नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हो आप, ये रिजोनेंस भी बोल सकते हो। यानी हर रिजोनेंस मिजोमेरिक नहीं हो सकता, लेकिन हर मिजोमेरिक रिजोनेंस हो सकता है। लेकिन हर रिजोनेंस मिजोमेरिक नहीं हो सकता है। तो ये रिजोनेंस भी है और मिजोमेरिक भी है, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में ही रिजोनेंस होगा, तो ये मिजोमेरिक हो जाएगा। तो सर क्या इसको रिजोनेंस नहीं बोलेंगे? बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? रिजोनेंस आराम से बोल सकते इसको। अब यहां ध्यान देना, अब आगे का अब इस प्लस और माइनस में क्या हो जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा। तो मैं डायरेक्ट अब बॉन्ड बना रहा हूं, ठीक है? तो इस प्लस और माइनस में बॉन्ड बन जाएगा और चार्ज हो जाएगा कैंसिल। अब हमारा हमने एक शिफ्टिंग करके दिखा दिया यहां पे। अब ये फिर से शिफ्टिंग इधर टूटेगा और इस पे जाएगा, यहां माइनस आएगा और यहां प्लस आएगा। प्लस और माइनस में क्या हो जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा। ये सब मैंने कल होमवर्क में दिया हूं। और यहां क्या आ जाएगा? प्लस। और ये फिर से कंजुगेशन में है, डबल, सिंगल और पॉजिटिव। ये टूटेगा, यहां पर प्लस माइनस आएगा, शिफ्टिंग इधर होगा, माइनस यहां होगा, प्लस यहां होगा। प्लस और माइनस में क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बनेगा। यहां क्या आ जाएगा? प्लस, यहां पर डबल, डबल, सिंगल और सिंगल के ऊपर पॉजिटिव। ये फिर से कंजुगेशन में है, तो ये इधर टूट के इधर आएगा, तो यहां क्या हो जाएगा? माइनस और यहां क्या हो जाएगा? प्लस। इधर उधर हो गया क्या? एक चीज गलती हो गया, यहाँ पे माइनस आएगा ना, ये शिफ्टिंग होगा, यहां माइनस आएगा ना, हर जगह माइनस आएगा। तो ये यहां से टूटा, तो ये शिफ्टिंग, अब शिफ्टिंग हर जगह थोड़ा वो करना पड़ेगा, उल्टा उल्टा लिखना पड़ेगा। शिफ्टिंग इसको करेंगे तब यहां प्लस आएगा, शिफ्टिंग हम इसको करेंगे तब यहां पे प्लस आएगा, शिफ्टिंग हम इसको इधर करेंगे तब इस पे प्लस आएगा, यहां माइनस आएगा, ठीक है? तो ये हो जाएगा माइनस, यानी ए
बी सी डी, ये तो पहले जैसा ही बन गया है, और ये पहला हमने शिफ्टिंग बोला, तो हम बोल देंगे इसको कि ये रिजोनेंस हो रहा है, ठीक है। और उसको थोड़ा डेप्थ में बोलेंगे तो बोल देंगे मेसोमेरिक हो रहा है। तो रिजोनेंस और मेसोमेरिक कोई अलग चीज नहीं है। जब पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिजोनेंस होने लग जाए उसको मेसोमेरिक बोल दो। समझ में आया क्या? जब पर्टिकुलर किसी एक डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में अलाउड नहीं है तो उसको मेसोमेरिक बोल देंगे। बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं। सर इसको रिजोनेंस बोलेंगे, हाँ बोल सकते हैं। मेसोमेरिक बोलेंगे, बिल्कुल बोल सकते हैं। अब यहां ऑब्जर्व करना ए बी सी डी में कि जब हमने रिजोनेंस करवाया या मेसोमेरिक करवाया तो अब इसको रिंग को देखो, ये तुम्हारे लिए ग्रुप है, ग्रुप। अब तुम जब रिजोनेंस करवाए तो ये इलेक्ट्रॉन्स इसको देने का काम कर रहा है। ये रिंग जो है, इस रिंग पे पहले से तो इलेक्ट्रॉन्स है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। पहले थोड़ा सा एक बैक साइड कंसेप्ट पे आते हैं, तो हम इसको और समझाते हैं। थोड़ा सा रिंग के बारे में देख लो। यहां पे जो बेंजीन रिंग है, अब बेंजीन रिंग में डबल सिंगल डबल सिंगल डबल रिजोनेंस होता है। अब रिजोनेंस करवा देंगे हम, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, प्लस माइनस होगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, प्लस माइनस होगा, बॉन्ड बनेगा। मैं डायरेक्ट लिख दूं, रिजोनेंस होगा इसमें डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, कंटिन्यू रिजोनेंस होगा। ये डबल बॉन्ड यहां आएगा टूट के, ये यहां जाएगा और ये यहां जाएगा। अगर तुम नंबरिंग करते हो तो देखो ये डबल बॉन्ड है तो यहां सिंगल हो गया। इसका दो ही आरएस पॉसिबल है, ये और ये, यानी ये कभी यहां आएगा तो कभी यहां जाएगा, कंटिन्यू घूमता रहेगा ये पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो हम ये जब कंटिन्यू घूमता रहेगा तो इसको मैं ऐसे डॉट लाइन से लिख दूंगा। तो ये भी बेंजीन का फॉर्मूला है, ये भी बेंजीन का फॉर्मूला स्ट्रक्चर है, और ये भी बेंजीन का स्ट्रक्चर है। डॉट से, डॉट लाइन ये बताता है कि ये पाई जो बॉन्ड है वो कंटिन्यू घूम रहा है। ये एक जगह, ये आरएस है, ये आरएस है, लेकिन ये क्या है? आरएच है। रिजोनेंस हाइब्रिड है ये, जो हम डॉट लाइन से रिप्रेजेंट कर दिए। या इसको कहीं कहीं सर्कल में लिखता है, मतलब ये बताने की कोशिश करता है कि ये पाई बॉन्ड पूरे में घूम रहा है। अब एक चीज और ध्यान देना, ये जो सारे कार्बन है वो sp2 है, sp2 है, यानी सबके सब प्लेनर है, सबके सब क्या है? प्लेनर है, sp2 है, sp2। यानी ये जो 6 कार्बन है वो सारे एक ही बोर्ड में है। अच्छा, ये जो पाई बना हुआ है इसको मैं यहां बना रहा हूं, ये 6 कार्बन एक ही प्लेन में है, ये आउट ऑफ प्लेन कोई भी नहीं। अब इनके बीच में पाई बॉन्ड बना हुआ है। मैं थोड़ा यहां बनाने की कोशिश कर रहा हूं तो 3D में समझना। ये पाई बॉन्ड ऐसे है, ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूं, ये बोर्ड से निकला हुआ है। ये पाई बॉन्ड ऐसे जो बन रहा है इसके बीच में, ये पाई बॉन्ड ऐसे निकला हुआ है, ऐसे ये इनके साथ ओवरलैपिंग हो रहा है, ठीक है। ये इनको यहां रख लो, यहां रख लो, यहां रख लो। पाई बॉन्ड ऐसे निकला हुआ है, ऊपर भी निकला हुआ है और नीचे भी ऐसे निकला हुआ है। तो ये पाई बॉन्ड जो बना हुआ है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यू घूम रहे हैं, ये ऊपर वाले में ऐसे कंटिन्यू घूम रहे हैं, और नीचे वाला में अगर होंगे तो नीचे वाला में घूमेंगे। यानी ये 6 कार्बन के ऊपर एक रिंग बन रहा है, जो पाई बॉन्ड के रिंग है, वहां इलेक्ट्रॉन्स है और नीचे भी इलेक्ट्रॉन्स है। तो बेंजीन में कुछ ऐसा होता है, ये 6 कार्बन जो होते हैं वो रिंग में होते हैं, और ऊपर इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड होते हैं और नीचे इलेक्ट्रॉन्स भी क्लाउड होते हैं, जो पाई बॉन्ड बना रहे होते हैं। तो कुल मिला के ये सोचना है, ये बेंजीन जो रिंग है इसका 2 ए और बी आरएस है और ये आरएच है, मतलब इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 ही पॉसिबल है, ये और ये। तो हम बॉन्ड ऑर्डर अगर निकाले तो इनके बीच में डबल बॉन्ड है और इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर हम निकाले तो हम ये बोलेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या हो गया? 2 प्लस इसके बीच में ले ले हम 1 डिवाइड बाई आरएस 2। यानी बेंजीन रिंग में ना तो डबल बॉन्ड है ना तो सिंगल बॉन्ड है, क्या है? 1.5 है।
कभी डबल हो रहा है तो कभी सिंगल हो रहा है, यानी दोनों के बीच में बॉन्ड कितने बोलेंगे 1.5, यानी बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आएगा। ठीक है, तो हम बेंजीन रिंग के बारे में क्या क्या सोचे। एक बेंजीन रिंग में रिजोनेंस होता है। अच्छा, इसको रिजोनेंस बोलेंगे कि मेसोमेरिक बोलेंगे। तो देखो अब ये पाई बॉन्ड ऐसे भी घूम सकता है और पाई बॉन्ड ऐसे भी घूम सकता है, ये मेसोमेरिक नहीं है, ये रिजोनेंस है, क्योंकि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं घूम रहा है। ये हम डबल सिंगल डबल ऐसे भी बोल सकते हैं और डबल सिंगल डबल ऐसे भी बोल सकते हैं, यानी ये शिफ्टिंग दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल है। तो इसको हम रिजोनेंस का नाम देंगे, मेसोमेरिक का नाम नहीं देंगे। तो एक बेंजीन रिंग में रिजोनेंस होता है, बॉन्ड 1.5 होता है। बेंजीन रिंग नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये लिक्विड होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। बेंजीन रिंग में 2 आरएस होता है, ये आरएच है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग है, यानी इलेक्ट्रॉन्स ऊपर क्लाउड हुआ है। और ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग हुआ है तो हम इसको बोलते हैं ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यानी ये क्या है न्यूक्लियोफाइल के काम करेगा, यानी ये न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है। ये बॉन्ड ऑर्डर 1.5 कैसे आया। बॉन्ड ऑर्डर 1.5 निकालने के लिए मैंने बताया था, इस दोनों को पकड़ लो या कोई भी 2 पकड़ लो, इसका 2 ही आरएस होगा। अब इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो 2, इसके बीच में कितना बॉन्ड है, सिंगल है 1, डिवाइड बाई आरएस, आरएस की संख्या कितना है 2, तो कितना आ गया 3/2, कितना आ गया 1.5, यानी ना तो ये डबल है ना तो सिंगल है। यानी रिंग में, बेंजीन रिंग में तुमसे पूछा जाए 2 आरएस कैसे आएगा, ठीक है, 2 आरएस कैसे आएगा। एक बात मेरे को बताओ, जब मैं तुम्हें ये पढ़ाया था तो मैं क्या बोला था, इसको शिफ्टिंग करो एट ए टाइम, इसको शिफ्टिंग करो, दोनों को शिफ्टिंग करने के लिए बोला था। क्या मैं ये थोड़े बोला था कि एक को शिफ्टिंग कर लो फिर तुम चार्ज बना लो, चार्ज बना लो और फिर रिजोनेंस करवाओ, ऐसे बोला था क्या मैं। एट ए टाइम दोनों पाई बॉन्ड टूटता है, तो पाई बॉन्ड एट ए टाइम दोनों टूटता है, ये नहीं कि एक तोड़ के तब रिजोनेंस करवाते हैं, ऐसे नहीं होता है। पाई डबल सिंगल डबल एक ही बार सब टूट जाता है। अब इसमें देखो ध्यान से, डबल सिंगल डबल ये अब कार्बन जो है इस पे शिफ्ट करेगा, एट ए टाइम इसका भी शिफ्टिंग होगा और एट ए टाइम इसका भी शिफ्टिंग होगा, तीनों एक साथ टूट के बन जाएंगे। तो तोड़ के बनाओ। अब शिफ्टिंग करने के बाद बीच में चार्ज लिखो, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये बीच में ऐसा कुछ तैयार किया हमने जानबूझ के, होगा नहीं, बीच में हमने तैयार किया। अब इस प्लस और माइनस में क्या कर लो, बॉन्ड बना दो। सर यहां वाला बॉन्ड नहीं बनाएंगे क्या, फिर वैसा ही बन जाएगा। ये प्लस और माइनस में बॉन्ड बना दो, इस प्लस माइनस में बॉन्ड बना दो और इस प्लस माइनस में बॉन्ड बना दो। तो देखो ये एक ही बार टूटता है और एक ही बार जुड़ के बन जाता है। तो देखो डबल बॉन्ड यहां था, अब क्या आ गया, सिंगल आ गया। इसका 2 ही आरएस होता है। तो पाई में याद रखना, पाई में एक ही साथ दोनों टूट जाता है, पाई में सब एक ही साथ टूट जाएगा। रिजोनेंस के बाद नंबरिंग चेंज होता है, नहीं नहीं, हाँ एक चीज और बताना है, रिजोनेंस के बाद नंबरिंग चेंज होता है क्या। अब ध्यान दो, इसका नाम बेंजीन पड़ा हुआ, इसका नाम हम नंबरिंग ऐसे नहीं करते हैं। अब ध्यान देना, एक चीज और बता रहा हूं, तो 2-3 चीजें जो है समराइज करके मैं लिख दे रहा हूं कि एक बेंजीन के बारे में क्या क्या हम जानते हैं, क्योंकि आगे जितने भी एग्जांपल्स देखेंगे हम तो बेंजीन से रिलेटेड चीजें देखेंगे, एसिडिक ऑर्डर देखेंगे तो बेंजीन से रिलेटेड चीजें देखेंगे, अगर हम मेसोमेरिक देखेंगे तो ज्यादा हम बेंजीन से रिलेटेड चीजें देखेंगे, ठीक है। तो एक बेंजीन के बारे में, पहले इसको मैं हटा रहा हूं, एक बेंजीन के बारे में हम क्या क्या जानते हैं, ठीक है। तो बेंजीन के बारे में पहले आप लिख लो बेंजीन में क्या क्या होता है। तो एक बेंजीन रिंग में, बेंजीन रिंग में यानी इसका फॉर्मूला हो जाएगा C6H6, ठीक है। तो बेंजीन रिंग में C डबल बॉन्ड C C C
डबल बॉन्ड सी सी, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, और एक हाइड्रोजन होता है। ये हमने स्ट्रक्चर बना दिया कार्बन लिख के। और बॉन्ड लाइन में कैसे बनाएंगे? बॉन्ड लाइन में ऐसे बना देंगे, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। ठीक है, कितने सिग्मा कितने पाई है आप काउंट कर लोगे, सिग्मा और पाई कितने हैं। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp2, ईच कार्बन विल हाइब्रिडाइजेशन sp2, sp2 बोले तो प्लेनर, सारे कार्बन प्लेन में है। और ये पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड ऐसे निकल के बना होगा, ये दोनों पाई बॉन्ड ऐसे होगा, ये पाई बॉन्ड ऐसे होगा, ये पाई बॉन्ड ऐसे होगा। समझ में आ रहा है ना? अब ये जो है ये रिजोनेंस में है, रिजोनेंस में है, ये मेसोमेरिक नहीं बोलेंगे। और इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर दो तैयार होगा, बता दिया ना, सब एक साथ तोड़ना है। ये और ये ए और बी आर एस होगा। बॉन्ड ऑर्डर जो होगा डबल और सिंगल, किसी दो कार्बन को पकड़ लो और डिवाइड बाई आर एस 1.5 होगा। रिजोनेंस जो इसमें रिजोनेंस होगा बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होगा। अब ध्यान देना, इसमें ये प्लेनर है, तो प्लेनर है तो सारे पाई इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे ओवरलैप, ऐसे, यानी कि ये सारे ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन्स क्लाउडेड है, तो ये इट इज क्लाउडेड बाई पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स क्लाउडेड है, ऊपर और नीचे भी क्लाउडेड है ऐसे। इसका मतलब ये न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इस पे अटैक कौन करता है, ज्यादा अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल। वही चीज हम इसीलिए तुम्हें बता रहे हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होता है। अब बात रहा कि सर इसमें नंबरिंग कहां से हम करें, यहां से करें कि यहां करें। तो मैं तुमको बता दूं, यहां जो 6 कार्बन दिख रहे हैं वो सब इक्विवेलेंट है। तुम अभी यहां नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हो, तुम्हें ये नहीं बोला गया कि डबल बॉन्ड है। ये एक्चुअल में तुम डबल बॉन्ड नहीं है, एक्चुअल में 1.5, एक्चुअल में तो ये है ना। तो ये 6 कार्बन हमारे लिए इक्विवेलेंट है, सब एक जैसा है। हम नंबरिंग फ्री हम करने के लिए, मैं नंबरिंग यहां से भी कर सकता हूं, यहां से भी। सर यहां से करोगे तो डबल बॉन्ड, कहीं से भी करो, तुम्हारा मर्जी है। ये नंबरिंग कहीं से भी करते हो तो सब इक्विवेलेंट है। तो ऑल 6 कार्बन आर इक्विवेलेंट, सारे 6 कार्बन इक्विवेलेंट है। अब ध्यान देना, इसीलिए कल मैं बोला था, अगर इस रिंग पे यहां तुम ग्रुप लगाओगे, कोई यहां ग्रुप लगाओगे, इस ग्रुप का पहला पोजीशन ऑर्थो बोला जाता है। ग्रुप के रेफरेंस में पहला पोजीशन ऑर्थो होता है। ऐसे नहीं कि हम अगर रिंग लिख दिए तो सर ये ऑर्थो है ना और ये पैरा ये मेटा, ये गलत हो जाएगा। अभी हमारे लिए ऑर्थो पैरा और मेटा एक ग्रुप के रेफरेंस में चेक किया जाता है, नहीं कि ऑर्थो और मेटा और ये पैरा होता है, ऐसा नहीं होता है। किसी ग्रुप के रेफरेंस में चेक किया जाता है। तो यहां अगर ग्रुप लगाए तो ये ऑर्थो होगा, ये मेटा होगा और ये पैरा होगा। अगर मैं ग्रुप यहां लगा दूं, यहां ग्रुप लगा दूं, तो ये ऑर्थो हो जाएगा, ये मेटा हो जाएगा और ये पैरा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि ये फिक्स पोजीशन है ऑर्थो मेटा पैरा, और ग्रुप को रेफरेंस में देख के लगाया जाता है। अगर यहां ग्रुप लगा हुआ है तो ये पहला कार्बन ऑर्थो को जाता है, दूसरा मेटा को, तीसरा पैरा को। तो बेंजीन रिंग में प्लेनर होता है, सिग्मा पाई आप काउंट कर सकते हो, हाइब्रिडेशन sp2 होता है, रेजोनेंस होता है, बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउडेड होता है, न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, सारे पोजीशन इक्विवेलेंट है, नंबरिंग कहीं से भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑर्थो मेटा और पैरा किसी ग्रुप के रेफरेंस में चेक किया जाता है। अब हमें इस बेंजीन रिंग पे ये ग्रुप लग गया। अब ग्रुप लग गया तो ये ऑर्थो हो जाएगा, ये दोनों पोजीशन ऑर्थो, ये दोनों पोजीशन मेटा, अब ये दोनों ये पोजीशन पैरा। अब यहां जब नंबरिंग होगा तो यहीं से स्टार्ट होगा, बराबर है, या ऑर्थो मेटा पैरा करेंगे हम। अब ध्यान देना आगे हमें क्या सोचना है। अब ये जब हम इसमें रिजोनेंस करवाएंगे तो मैं डायरेक्ट करवा रहा हूं, इसको तोड़ूंगा, यहां प्लस और यहां माइनस, तो ये बन जाएगा डबल बॉन्ड और यहां आ जाएगा माइनस और यहां ऐसे।
फिर ये डबल सिंगल निगेटिव रिजोनेंस में जाएगा, यानी इसको हम मेजोमेरिक भी बोल सकते हैं, और ये डबल बॉन्ड यहां जाएगा और फिर से ये रिजोनेंस होगा यानी मेजोमेरिक होगा। तो रिजोनेंस भी बोलो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेजोमेरिक भी बोलो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है। ये शिफ्टिंग हम इधर ही कर सकते, इधर नहीं कर सकते हम, इसीलिए ये रिजोनेंस भी है। और जब रिजोनेंस पर्टिकुलर डायरेक्शन में होने लग जाए, पर्टिकुलर किसी एक डायरेक्शन में, पर्टिकुलर वन डायरेक्शन में जब होने लग जाए तो उसी को बोलते हैं मेजोमेरिक। ये पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में हो रहा है क्योंकि शिफ्टिंग इधर पॉसिबल नहीं है। अब ये इधर जाएगा तो यहां हो जाएगा माइनस, और ये डबल बॉन्ड और ये ऐसे हो जाएगा। फिर ये रिजोनेंस होके क्या बन जाएगा, ये यहां से O माइनस, क्योंकि अब शिफ्टिंग इधर ही होगा, इधर पॉसिबल नहीं है, तो डबल सिंगल और ये डबल। तो कहने का मतलब है A B, यहां से इसको भी मानेंगे ना, चलो उसको मान लेते हैं, A B C और D, इसको हमने छोड़ दिया। ये 4 RS मिल गए इसे। अब यहां पर जब तुम रिजोनेंस करवा रहे थे तो मुझे ये बताओ, अब ये एनालिसिस करना है कि जब तुम रिजोनेंस करवा रहे थे तो ये वाला ग्रुप रिंग में क्या कर रहा है, ये वाला ग्रुप जो है O माइनस, वो रिंग को क्या कर रहा है, रिंग को क्या कर रहा है, ये वाला जो ग्रुप रिंग में क्या कर रहा है, रिंग में निगेटिव दे रहा है। अभी क्या निगेटिव लगा हुआ है क्या रिंग में, नहीं लगा हुआ है। अब क्या कर रहा है, रिंग में निगेटिव फैला रहा है। निगेटिव फैलाने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स और रीच कर रहा है, यानी ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स देके रिंग में और इलेक्ट्रॉन्स क्लाउडिंग बढ़ा रहा है। यानी ये ग्रुप जो है थ्रू रिजोनेंस या मेजोमेरिक, ये जो ग्रुप है थ्रू रिजोनेंस या मेजोमेरिक, पहले से तो रिंग इलेक्ट्रॉन रिच है ही, ये माइनस इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहा है। और तो थ्रू रिजोनेंस या मेजोमेरिक O माइनस विल प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन टू दी बेंजिंग रिंग। और थोड़ा और जानेंगे कि ये रिंग जब दे रहा है तो किस किस पोजीशन को दे रहा है, ऑर्थो और पैरा को दे रहा है, मेटा को नहीं दे रहा है। दिस वन इज ऑर्थो पैरा और ये ऑर्थो, टू ऑर्थो एंड पैरा, ये बाद में बहुत ज्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाएगा ऑर्थो और पैरा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो ये ग्रुप है रिजोनेंस के थ्रू या मेजोमेरिक के थ्रू वो विल प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन टू बेंजिंग रिंग। ये बेंजिंग रिंग को अगर यहां पर ये नहीं था तो मान के चलते हैं इसके पास 100 इलेक्ट्रॉन थे, और जैसे ही हमने ग्रुप लगा दिया O माइनस, ये और इलेक्ट्रॉन देके 300 इलेक्ट्रॉन और दे दिया, ये टोटल 400 इलेक्ट्रॉन हो गया इसके पास। हमने एग्जांपल्स के तौर पे समझाया कि जब ये नहीं था तब एक बेंजिंग रिंग पे मान के चलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 100 था, लेकिन जैसे ही हमने ग्रुप लगाया, अब ये ग्रुप रिजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स देना स्टार्ट किया तो 300 और इलेक्ट्रॉन्स इस रिंग पे बढ़ा दिया, यानी 400 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये जो ग्रुप है वो रिजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को और क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स में रिंग में और इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा दिया, यानी और इस पे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो थ्रू रिजोनेंस या मेजोमेरिक O माइनस विल प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन टू बेंजिंग रिंग, और बेंजिंग रिंग में इलेक्ट्रॉन्स और रिच कर दिया, यानी ये जो ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, यानी रिंग और रिच हो गया। पहले तो रिच था ही और रिच हो गया। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करने का काम करेगा थ्रू रिजोनेंस या मेजोमेरिक, तो हम उसको बोलते हैं दिस ग्रुप इज प्लस M ग्रुप, यानी देने वाला, यानी मेजोमेरिक को हम M से लिखते हैं या रिजोनेंस भी लिख सकते हो प्लस R, लेकिन ज्यादा यूज होता है प्लस M यूज होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम प्लस R बोले तो गलती हो जाएगा, नहीं, वो भी सही है।
तो ये रिंग को देने का काम करेगा, डेट इज प्लस आर, यानी ये पॉजिटिव मेजोमेरिक है, यानी इलेक्ट्रॉन्स देने का काम कर रहा है। तो इतना पहले समझे या नहीं समझे, क्योंकि मैं अब दूसरे एक ग्रुप का एग्जांपल्स लेने वाला हूं। अब हम एक एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे मान लो हमने ले लिया CHO, और बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे। जैसे हमने ले लिया CHO और ये रिंग, अब देखो ये रिंग था, अब ये इलेक्ट्रॉन रिच तो है ही, नो डाउट। मान लेते हैं इसके पास 100 इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी है, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो 100 इलेक्ट्रॉन है। अब इस पे हम ग्रुप लगा देते हैं। कौन सा ग्रुप लगा देते हैं? देखो यहाँ पे मान लो हमने CHO लगा दिया। अब देखते हैं ये रिंग को क्या कर रहा है। तो CHO जब लिखेंगे जैसे ही, तो हमारे पास ये C डबल बॉन्ड O और O ये हो जाएगा, हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, यहां है डबल सिंगल डबल सिंगल, डबल सिंगल और डबल, ये रिजोनेंस होगा। डबल, ये डबल बॉन्ड, बोलोगे सर इसमें नहीं होगा क्या? हम इधर से कर रहे हैं, ग्रुप लगा है ना, तो ग्रुप को थोड़ा इंपॉर्टेंस देना है। सर इसमें होगा क्या? हाँ इसमें तो होगा, ये पहले से हो रहा है, रिंग में तो पहले से हो रहा है। डबल और ये सिंगल, और फिर क्या है? डबल, डबल सिंगल डबल, ये रिजोनेंस में। अब मुझे ये बताओ कि इसमें शिफ्टिंग किधर करूं? तो यहां पर मैं दो एग्जांपल्स ले रहा हूं। अब मैं इसमें शिफ्टिंग किधर करूं? शिफ्टिंग किधर करूं मैं? तो हमारे पास शिफ्टिंग का दो तरीका है, या तो मैं इसको शिफ्टिंग इसको इधर कर दूं और इसको इधर कर दूं। देखो ध्यान से, जब डबल सिंगल डबल में होता है तो शिफ्टिंग एक ही डायरेक्शन में होता है। या हमारे पास ऐसा भी तो हो सकता है कि शिफ्टिंग मैं इधर कर दूं तो दोनों को लेफ्ट करूं या दोनों को राइट करूं, या ऐसे सोच लो दोनों को ऊपर करूं या दोनों को नीचे करूं। ठीक है, तो दोनों में क्या क्या होता है वो हम देख लेते हैं पहले। तो देखते हैं तो क्या होगा इसमें। तो जब ये करेंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा, सॉरी यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा, बाकी एज इट इज लिखेंगे। और यहाँ क्या आ जाएगा? ओ माइनस आ जाएगा और इस पे प्लस आ जाएगा, कुछ इस तरह से बनेगा। और यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये इधर गया तो माइनस और यहाँ लगा तो प्लस, ये इधर गया तो माइनस और इससे गया तो प्लस। अब इसमें क्या होगा? इसमें जो होगा, अब ये इस पे आया तो यहाँ माइनस और इस पे क्या आएगा? प्लस। और यहाँ क्या है? यहाँ इधर आया तो माइनस और इस पे क्या हो जाएगा? प्लस। और ये ऐसा आ गया। मुझे बताओ शिफ्टिंग फर्स्ट वाला सही है शिफ्टिंग या सेकेंड वाला शिफ्टिंग सही है? मुझे ये देख के बताओ, बाकी मैं एज इट इज लिख दे रहा हूं। मुझे शिफ्टिंग ये बताओ, फर्स्ट वाला सही है या सेकेंड वाला सही है? फर्स्ट वाला सही है या सेकेंड वाला सही है? बॉन्ड ऑर्डर किसी में भी निकाल सकते हो, ऐसा नहीं कि बॉन्ड ऑर्डर, एक ही कंसेप्ट है बॉन्ड ऑर्डर निकालने का। ठीक है, तो प्रणव ने केवल बोला सेकेंड वाला, बाकी सब क्या बोल रहे? फर्स्ट वाला। एक और सेकेंड का ही आंसर, ये कुत्ता सेकेंड वाला कैसे सही है? SCM2, ये गलत है। क्यों? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस अच्छा लगता है कि प्लस अच्छा लगता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस अच्छा लगता है कि प्लस अच्छा लगता है? हम बोलेंगे माइनस अच्छा लगता है, इसीलिए ये गलत हो गया। तो कभी भूल के भी ये मत कर देना शिफ्टिंग, ये शिफ्टिंग रॉन्ग है। जैसे यहां समझ लो C डबल बॉन्ड CO, ठीक है, यहां पर डबल बॉन्ड लगाते हैं। चलो यहां समझ लो। अब ये शिफ्टिंग मैं इधर करूं कि ये इधर करूं? अगर मैं इधर करूंगा तो यहां प्लस आएगा माइनस आएगा, प्लस आएगा माइनस आएगा। इधर करूंगा माइनस आएगा प्लस आएगा, माइनस आएगा प्लस आएगा। कौन सा सही है? तो इसमें स्टेबिलिटी देखना पड़ेगा। देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव अच्छा लगता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव अच्छा नहीं लगता है। तो दिस वन इज मोर स्टेबल देन दिस वन। लिख लेना इस कॉन्सेप्ट को।
इसीलिए ये शिफ्टिंग सही है, ये शिफ्टिंग गलत है। तो इसमें हम बोल देंगे रिजोनेंस हो रहा है, लेकिन मेसोमेरिक बोलेंगे तो और अच्छा लगेगा, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में शिफ्टिंग हो रहा है। यहाँ दोनों डायरेक्शन में अलाउड नहीं है। अब तुम देख के बोलोगे सर डबल सिंगल डबल, अभी दोनों तरफ करवा रहे थे। हाँ करवा रहे थे, जब कार्बन था तब करवा रहा था मैं। अब यहाँ दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल है, लेकिन यहाँ फिक्स हो गया। ऑक्सीजन को आते ही ऑक्सीजन डिसाइड कर लिया कि शिफ्टिंग हमारे साइड होना चाहिए, हमारे पे माइनस लगाओ, प्लस मत लगाओ। तो उसने फिक्स कर दिया कि हमारे साइड माइनस लगाओ, यानी यहां पर शिफ्टिंग दोनों डायरेक्शन में हो रहा था, लेकिन यहां पर दोनों डायरेक्शन में हो रहा था, लेकिन यहां पर इसने ऑक्सीजन को आते ही वो अपना रूप बदल लिया, बोला कि मेरे पे माइनस लगना चाहिए, तभी मैं स्टेबल माना जाऊंगा। तब यहां वही शिफ्टिंग फिक्स डायरेक्शन में हो गया। अब यहाँ दोनों डायरेक्शन में अलाउड नहीं है, लेकिन यहाँ दोनों डायरेक्शन में अलाउड था, तो दैट इज कॉल्ड रिजोनेंस। इसको भी रिजोनेंस बोलेंगे, लेकिन मेसोमेरिक बोलेंगे तो और अच्छा लगेगा, क्योंकि वही रिजोनेंस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होने लग गया है। तो समझ में आ गया? तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमें डायरेक्शन शिफ्टिंग भी जानना है किधर होगा। शिफ्टिंग कराते समय याद रखना कई एग्जांपल्स आएंगे, ठीक है, मैं तो कई एग्जांपल्स अभी करवाने वाला हूं। तो एक बस कंसेप्ट मैंने बता दिया कि शिफ्टिंग किधर सोचोगे, क्योंकि बार बार बहुत सारे ग्रुप आएंगे। तो ये शिफ्टिंग इधर होगा, ये इधर होगा, ठीक है। तो यहां माइनस होगा, अब मैं डायरेक्ट बना दूं, यहां माइनस हो जाएगा, ठीक है, यहां पर हो जाएगा C और यहां पर O माइनस, और ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, और यहां क्या आ जाएगा प्लस। फिर से रेजोनेंस होगा, अब मैं डायरेक्ट लिखता जा रहा हूं, ठीक है, ये डबल सिंगल डबल रेजोनेंस होगा, प्लस यहां पर एज इट इज होगा, यहां पर हाइड्रोजन भी है। फिर से रेजोनेंस होगा डबल सिंगल डबल, सॉरी डबल सिंगल पॉजिटिव, यहां प्लस आएगा, यहां पर ऐसे आएगा, बराबर है। फिर से डबल सिंगल डबल, सॉरी डबल सिंगल पॉजिटिव, ये रेजोनेंस होगा, और ये डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा, ये इस पे माइनस हो जाएगा, और ये O माइनस है, इससे प्लस चला आएगा, और यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक है। तो पहला वाला रूप ले लिया है। अब ये तुरंत उसी समय अलग नहीं होगा, उसी समय बन जाएगा ये प्लस माइनस एट ए टाइम उसी समय बन जाएगा ये। इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये माना जाएगा, ये माना जाएगा, ये माना जाएगा, ये और ये तो एट ए टाइम बनेगा, ये दोनों एक ही है, मतलब यहां से स्टार्ट हुआ ये। अब मुझे ये बताओ कि ये ग्रुप जो है वो रिंग को क्या कर रहा है, ये CHO क्या कर रहा है, रिंग को इलेक्ट्रॉन्स प्लस ला रहा है या माइनस ला रहा है? तो हम बोलेंगे प्लस ला रहा है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींच रहा है। वो किसके थ्रू? रिजोनेंस के थ्रू या मेसोमेरिक के थ्रू। तो डैट ग्रुप पे लिख लेना, डैट ग्रुप विल अट्रैक्टेड या विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रिंग थ्रू मेसोमेरिक या रिजोनेंस, मेसोमेरिक या रिजोनेंस। यानी कि ये जो ग्रुप है, अच्छा वो जब खींचा है तो पहले 100 इलेक्ट्रॉन था, अब खींच के कितना कर दिया, रिंग पे 25 इलेक्ट्रॉन कर दिए। कहां? रिंग पे। यानी ये ग्रुप को हम बोलेंगे -m ग्रुप। जब इलेक्ट्रॉन्स देगा, यानी फाइनल कंक्लूजन हमारा ये हुआ कि अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स देने का काम करेगा, इस पे निगेटिव आएगा, तो इसको हम +m के नाम से जानेंगे। अगर यही ग्रुप यहां से इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करेगा, किसके थ्रू? मेसोमेरिक के, तो इस ग्रुप को -m का नाम से जानेंगे। अब हमें आगे चल के यही डिसाइड करना होगा कि कौन +m है और कौन -m है, क्योंकि सब कुछ आगे चल के उसी पे डिसाइड होता है। इसमें सारे बॉन्ड एक साथ ब्रेक नहीं होंगे,
यहां वाला पहले ब्रेक होगा, फिर 1 by 1 ब्रेक होगा। पहले ये वाला ब्रेक होगा, इसमें एक साथ नहीं होगा, इसमें होता है, इसमें नहीं होगा। पहले ये वाला ब्रेक होगा, फिर 1 by 1 होगा। इसमें नहीं होता है, वो थोड़ा ध्यान रखना। इसमें हो जाएगा, इसमें नहीं होता है। फिर बोलोगे सर हम कैसे डिसाइड करेंगे? रिंग में जितना भी आएगा वैसा ही होता है। तो कुल मिला के समरी समझ में आ गया। मेजोमेरिक क्या है? यहाँ डायरेक्शन शिफ्टिंग दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं है, दैट्स व्हाई इसी रिजोनेंस को हम क्या नाम दे देंगे? मेजोमेरिक। तो ये रिजोनेंस भी बोल सकते हो और मेजोमेरिक भी बोल सकते हो आप, क्योंकि ये तुमको मैं बता दिया कि यहाँ पर शिफ्टिंग दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है वो क्लियर हो गया। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे निगेटिव अच्छा लगता है, स्टेबल होता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स पे क्या काम करने का काम कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स को रिंग से इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करने का काम कर रहा है फ्रॉम रिंग। किसके थ्रू? रिजोनेंस के थ्रू। अच्छा, किस किस पोजीशन से खींचा है उसने? तो हम लिख देंगे ये ऑर्थो और पैरा से खींचा है, हर बार ऑर्थो और पैरा से विड्रॉ किया है। तो विड्रॉ इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में हम बाद में बताएंगे। विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्थो और पैरा, इसका क्या घाटा है, क्या फायदा है, तो ये रिएक्शन में समझ में आएगा कहां अटैक करेगा कहां नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। देखो यहां पे ध्यान से, अगर मैं यहां पर लगा दूं Cl, ठीक है, तो ये Cl जो है यहां से ज्यादा खींचता था, फिर यहां से, फिर यहां से, फिर इसका जो पावर है 3 इलेक्ट्रॉन्स के बाद गायब हो जाता है। तो ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है, यानी -I विल डिपेंड अपॉन डिस्टेंस। लेकिन ये हम बोल रहे हैं कि ऑर्थो और पैरा से खींच लिया है, यहां से, यहां से और यहां से, यहां से कम, यहां से तो खींच ही नहीं रहा है। इसका मतलब रेजोनेंस इज नॉट ए डिस्टेंस डिपेंडिंग, ये डिस्टेंस डिपेंडिंग नहीं है। इसको याद रखना कि +-I जो है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता है। ये किस किस पोजीशन से खींचेगा वो यहां लिखा हुआ है, यानी ये डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता है। तो फाइनल समराइज हमने ये कर दिया कि किसको रिजोनेंस बोलेंगे और किसको मेजोमेरिक बोलेंगे। ये क्लियर हो गया। एक बेंजीन रिंग के बारे में समझ में आ गया। तो कुछ ग्रुप जो है उस रिंग को एक्टिवेट कर देंगे, सॉरी रिंग में और इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा फैला देंगे, और कुछ ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेंगे। तो जब खींचेंगे तो उसको -M बोलेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन रिंग को देगा तो हम +M बोलेंगे कि वो +M है, देने का काम कर रहा है। इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? निकालो बॉन्ड ऑर्डर इसमें। तो पहले हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? RS देखना पड़ेगा कि RS कितना है। चलो, तो हमारे लिए ये स्ट्रक्चर है, तो RS कौन कौन हुआ? तो इसमें हमें पहला स्ट्रक्चर, हमारा बॉन्ड टूटा, तो हम पहला स्ट्रक्चर इसको, ये तो हमारा पहला स्ट्रक्चर नहीं हुआ, ये था, हमने दिया हुआ था, टूटा, टूट के जस्ट बॉन्ड बना, ये पहला हुआ, फर्स्ट इसको मानेंगे। ये तो प्रोसीजर हमने दिखाया है ना कि ये टूट रहा है, ये शिफ्टिंग हो रहा है, ये शिफ्टिंग हो रही है, हमने दिया ही है। तो पहला हमने तोड़ दिया, दूसरा ये है, तीसरा ये, और चौथा जैसे था वैसा ही बन गया है। बराबर है क्या? चौथा जैसा था वो तुरंत डबल बॉन्ड बनेगा। ये नहीं, एक इसको भी मानेंगे, चौथा को, इसको भी तोड़ के यहां गया है। अब जाके पांचवा जब बनेगा तब CHO बनेगा ये, क्योंकि ये एक टाइप का रिजोनेंस है। कल मैंने बताया था, एक प्लस और माइनस भी एक तरह का क्या रिजोनेंस है। तो ये जाके ये बन जाएगा रिजोनेंस। इसमें चार RS आ गया। अब किसी एक बॉन्ड को पकड़ लो, जो मर्जी करे, तुम जिसको पकड़ना है पकड़ लो। मैं इसी को पकड़ लेता हूं, इस कार्बन को, इस कार्बन को पकड़ लेता हूं। तो 2 बॉन्ड, 2 4 बॉन्ड, 2 6 बॉन्ड और एक 7 बॉन्ड, 7/4 हो जाएगा। किसी को पकड़ लो, तुम इसको पकड़ना है तो इसको पकड़ लो, जिसको पकड़ना चाहते हो उसको पकड़ लो। 2 4 2 6 और एक 7, 2 एटम्स के बीच में बॉन्ड कैलकुलेट कर लो, जितने भी RS है।
और डिवाइड बाई RS से डिवाइड कर दो। तो हमने आज क्या सीखा कि एक मेसोमेरिक क्या होता है। अभी एग्जाम्पल जितने भी ये सारे कराएंगे, ये मैं फाइनल एक एक एग्जाम्पल लेके कंक्लूजन बताया। तो अगर ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स देने का काम करेगा रिंग में, इलेक्ट्रॉन्स रिच और बढ़ाएगा, पहले 100 इलेक्ट्रॉन थे अब 400 कर देगा, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन और रिच हो गया, यानी एक्टिवेटिंग ग्रुप है, यानी प्लस M का काम करेगा वो। अगर इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर रहा है, कैसे समझ में आएगा कि विड्रॉ कर रहा है कि खींच रहा है? अगर रिंग पे प्लस लग गया तो सोच लो कि विड्रॉ कर रहा है, और रिंग पे माइनस लग गया तो सोच लो कि इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। अगर रिंग पे प्लस लग गया तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, अगर रिंग पे माइनस लग गया तो इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहा है। अगर खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन रिच कम हो जाएगा, उसको डीएक्टिवेटिंग बोलेंगे, -M बोलेंगे। अब तुम्हें मैं बता रहा हूं कौन से एक्टिवेटिंग है कौन से डीएक्टिवेटिंग है, तो आपको रटने की कहीं जरूरत नहीं है। कैसे याद करोगे? तो मैं तुम्हें ऐसे तरीका बता रहा हूं, अब तुम आगे ऑब्जर्व करना। अगर यहां ग्रुप पे माइनस है, ग्रुप पे अगर माइनस है, या ग्रुप पे अगर लोन पेयर है, ग्रुप पे अगर लोन पेयर है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स देने का काम करेंगे, यानी +M का काम करेंगे ऑलवेज। अगर यहां ग्रुप पे प्लस है, और अगर ये ग्रुप पे डबल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंगल है, तो ओ इलेक्ट्रॉन्स -M का काम करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन्स खींचने का काम करेंगे। ये मैं तुम्हें कंक्लूजन बताया। अब मैं 1 बाय 1 एग्जांपल्स दिखा रहा हूं कि कैसे माइनस वाले, जब ये खुद इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा था तो ये देने का काम करेगा। लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो देने का काम करेगा, प्लस है तो खींचने का काम करेगा, और अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो खींचने का काम करेगा। यानी ये दोनों डीएक्टिवेटिंग है और ये दोनों एक्टिवेटिंग है। चलो यहीं पे थोड़ा सा एग्जांपल समझ भी लेते हैं। अगर रिंग पे लग गया, क्या लग गया? O माइनस है तो देने का काम करेगा। थोड़ा सा देखेंगे भी, बट यहां पर हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। अगर लग गया OH, फिनॉल बन गया, तो फिनॉल पे क्या है? लोन पेयर है तो देने का काम करेगा। अगर मान लो यहाँ NH2 लग गया तो लोन पेयर है तो देने का काम करेगा। अगर यहाँ पे मान लो हमने लिख दिया OCH3- तो माइनस है तो देने का काम करेगा। अगर मान लो यहाँ पे ग्रुप है ऐसा, और यहां मैंने लिख दिया CHO, C डबल बॉन्ड O और H, मल्टीपल बॉन्ड है तो खींचने का काम करेगा। अगर यहां पर मैं लिख दूं C+, तो ये खींचने का काम करेगा। अगर O+ लिख देता हूं तो खींचने का काम करेगा, ठीक है। चाहे दूसरा ले लेते हैं, C+ ले लेते हैं, या CHO, C डबल बॉन्ड O, OH ले लेते हैं, तो ये मल्टीपल बॉन्ड है, खींचने का काम करेगा, ठीक है। CN है साइनाइड, तो ये खींचने का काम करेगा। NO2 है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, NO2 बहुत तगड़ा से खींचेगा ये। तो हम 1 बाय 1 चेक भी कर लेते हैं। तो सारे एग्जांपल्स हम करके तुम्हें दिखाते हैं कि कैसे ग्रुप जो है वो एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग का काम करेगा। ओके, नेक्स्ट हम कल पढ़ाएंगे आपको।